नबी शहबा में ये हदीस मौजूद है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे और कहा करते थे अल्लाहुम्मा अलैका बि मुआविया व अशियाही, और अमर बिन आस के बारे में भी और अबा सलमी के बारे में भी कि अल्लाह मुआविया और उसके शिया को तबाह बर्बाद कर, अमर बिन आस और उसके शिया को तबाह बर्बाद कर, अबा सलमी और उसके शिया को तबाह बर्बाद कर। और एक और हदीस है अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर कि मौला अली से जब अहले सिफ़ीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा। उम्मीद क्या कर, हजरत अली ने तो फैसला नहीं करना, वो तो अल्लाह नहीं करना। फिर मामला मेरे और मुआविया के दरमियान अल्लाह की अदालत में तय पाएगा। तो यानी इस लेवल तक कि हजरत अली इतनी टॉलरेंस शो कर रहे हैं कि अहले सिफ़ीन की मुआफी के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मुआविया के लिए नहीं। ये चूंकि वो सरगना थे ना, यानी उन्होंने एक पार्टी को जो है वो लीड करके तो खलीफा बरहक के खिलाफ टकरवाया, तो ये बात भी यानी समझ आने वाली है। तो ये पहला फार्म हो गया जी, ये पहला रेफरेंस था जो इस हवाले से हमने डिस्कस किया, दो अहादीस सैयदना अली के हवाले से। दूसरा रेफरेंस जी सैयदना अम्मार इब्न यासिर का अपना फार्म, जिनके बारे में सही बुखारी में आता है कि अम्मार की जुबान को अल्लाह ने शैतान से महफूज कर, ये सही बुखारी में। तो अम्मार से पूछ लेते हैं, अम्मार बिन यासिर का आप हजरत अली के साथ कमिटमेंट का लेवल देखें, 93 इयर्स एज है। जंगे सिफ़ीन लड़ने के दौरान उस वक्त 93 के थे, वो 37 हिजरी में शहीद, 93 साल, बड़ी उम्र होती है। तो अम्मार बिन यासिर का फाहम सुनन कुबरा अल बैहकी में मौजूद है। जब उनसे पूछा गया अहले शाम के बारे में, यानी ये जो हजरत मुआविया की जमात है अमीर शाम की, तो उन्होंने कहा कि ये ना कहो कि अहले शाम ने कुफ्र किया, इससे कम से कम राफजियत का रद्द हो गया, जो हजरत मुआविया या उनकी जमात को समझते हैं कि वो काफिर हैं, और उस बगावत को वो दीन की बगावत इस हवाले से समझते हैं कि वो समझते हैं शायद नाउज़ बिल्लाह उन्होंने इस्लाम उतार के फेंक दिया था। नहीं, इस्लाम में वो थे, मुस्लिम थे, पॉलिटिकली उन्होंने मामलों को मिस हैंडल किया, वो भी गलत है। उसमें अम्मार इब्न यासिर क्या कहते हैं, ये ना कहो कि अहले शाम ने कुफ्र किया, बल्कि कहो इन्होंने फिस्क किया और जुल्म किया। फिस्क कहते हैं गुनाह कबीरा को। अम्मार इब्न यासिर कह रहे हैं कि अहले शाम जो हैं, अहले सिफ़ीन, ये फासिक भी हैं और जालिम भी हैं, यानी बड़े मुजरिमीन हैं, काफिर। बस यही मेरा अकीदा है जो अम्मार इब्न यासिर का, हम इससे आगे नहीं जाते। तो आप भी मेहरबानी करें इधर तक पहुंच जाए। लिहाजा अहले सिफ़ीन को फासिक, जालिम, मुजरिम, बागी, दोज़ख की तरफ बुलाने वाले, ये सारे के सारे अल्फाज बिल्कुल जस्टिफाई हो गए। अम्मार इब्न यासिर का फार्म भी, सलफ का फार्म भी आ गया। अब कोई अम्मार इब्न यासिर के फार्म को छोड़ के कोई रियालों वाले मौलवी के फार्म को अपना फार्म मान रहा है, तो उसकी अपनी किस्मत है। और ये रियाल आज का इशू नहीं है, बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में भी उलमा ज़ाहिर है जी कोड़ों से और फांसियों से डरते थे, सीधी सी बात। तो ये दूसरा रेफरेंस। तीसरा रेफरेंस एक ताबई का, मैं अब स्टेप वाइज आ रहा हूं। पहले खलीफा राशिद, फिर सहाबी, हालांकि सहाबा में और भी कई फार्म में बयान कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको स्किप कर रहा हूं आज, माल नहीं, वरना वो टॉपिक और तरफ चला जाएगा, वो पम्फलेट में मौजूद है सारे। अब आ जाए ताबी के ऊपर। सही मुस्लिम में हदीस है 4776, एक ताबी हैं अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बुल काबा। अब्दुर्रहमान यानी वो ताबई हैं, वो कहते हैं कि मैं खाना काबा शरीफ में दाखिल हुआ, सही मुस्लिम 4776। एक कहानी शरीफ, तारीख शरीफ नहीं सर, सब अहादीस शरीफ चल रहे हैं। तो ये मौलाना शरीफ नहीं है, मुस्लिम शरीफ है, 4776। कहते हैं मैंने देखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगाए हुए हैं और लोगों को अहादीस बयान कर रहे हैं, और उसमें वो एक हदीस बयान कर रहे थे कि अपने अमीर की इताअत जरूर करनी है जो तुम्हारा हुक्मरान है, और इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे। तो उस शख्स ने अर्ज की कि हजरत ये बातें आपने नबी इस्लाम से खुद सुनी है? उनका हाँ, मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने हुजूर को देखा, और मेरे दिल ने आपकी बात याद रखी कि अमीर की इताअत करनी है हर हाल में। तो उन्होंने कहा कि आपके चचा का लड़का मुआविया, यानी ये चचाजाद लगते थे ना, हजरत मुआविया और अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, अमर बिन आस का जो बेटे थे,
وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ النساء نمبر 29 کہ حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال آپس میں مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ آپ بتائیں اب ہم اللہ کی مانیں کہ معاویہ کی مانیں؟ اب یہ ظاہر بڑی ایک سخت بات تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر تمہیں حکم دے، اور معاویہ کی نافرمانی کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اور یہی عقیدہ مسلمان کا ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف کے اندر ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر اندر ہے۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت سے باہر کی بات کریں گے پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق۔ یہ اکثر بولے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میری ماں کہتی ہے بھی داڑھی نہیں رکھنی ہے تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں؟ یہ وہ بندہ ہے جو ماں باپ کے کہنے پہ کبھی دہی لینے کے لیے بھی دکان